प्यारे नबी की जिंदगी और प्यारे नबी की हयात तय्यबा गैर मुस्लिम से आप किस किस किस्म के ताल्लुकात रखते थे? गैर मुस्लिम की दावत कबूल करते थे आप? कोई गैर मुस्लिम आपको दावत देना, आप कबूल करते थे, उसके घर जाते थे, खाना खाते थे। अबू दाऊद की हदीस है, अज़ाफ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियुन बिखुब्ज़िन व इहालतिन सनिक़ा। एक यहूदी ने प्यारे नबी को दावत दी, प्यारे नबी तशरीफ ले गए उसके घर। क्या खिलाया जानते हो? एक तो रोटी रखा, रूखी सूखी रोटी, और दूसरा ये सड़ा हुआ सालन, उतरा हुआ सालन वो रखा। प्यारे नबी के अखलाक, आपका तवाज़ो और आपकी इनकिसारी कोई तबसरा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोटी को उसी उतरे हुए खराब हुए सालन के साथ खा के आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए ना अखलाक। अच्छी अच्छी दावतों में हम जाते हैं, क्या क्या तबसरे करके निकलते। अल्लाह अल्लाह, सोच लो तबसरे के बगैर कोई दावत गुजरती है क्या? हाँ, माआब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आमन क़त। साहबी रसूल कहते पूरी जिंदगी में कभी किसी खाने में कोई ऐब नहीं निकाला। हाँ, फ़क्र फाक़े की जिंदगी गुजार के शुक्रगुजारी का ये आलम, और हम नेमतों में पल के ऐब जोई, खाने में ऐब निकालना। अल्लाह अल्लाह। बहरहाल दावत कबूल करते गैर मुस्लिम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गैर मुस्लिम को खिदमत के, गैर मुस्लिम से खिदमत लेते थे आप, अपनी खिदमत के लिए रखते थे आप। चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस है, काना गुलामुन यहूदियुन यख़दुमु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक यहूदी लड़का था, एक यहूदी नौजवान था, वो प्यारे नबी खुशी खुशी आकर प्यारे नबी की खिदमत करता था। प्यारे नबी उसे खिदमत का चांस देते थे। गौर करो भाइयों, गौर कीजिए, प्यारे नबी की खिदमत के लिए कितने सहाबा मौजूद न थे। अल्लाह अल्लाह, आपकी एक इशारे पर पूरा मदीना उमड़ आता था। लेकिन कुर्बान जाइए आपके अखलाक पर, आपने एक यहूदी नौजवान को जब उसने खिदमत करने का जज्बा दिखाया, उसको अपने से इतना करीब किया, इतना करीब किया कि आज सीरत निगार प्यारे नबी के खादिमों की फहरिस्त तैयार करते हैं। उस फहरिस्त में अबू हुरैरा के साथ, मुगीरा बिन शोबा के साथ, अबू राफे के साथ, अबू मूसा अशरी के साथ इस यहूदी नौजवान का भी तज़किरा आता है। कितनी बड़ी बात है। हमने दीन के नाम पर लोगों को दूर करना ही सीखा है, लोगों को दूर करना ही जाना है। ये दीन है जो लोगों को करीब करता है, कहता है कि लोगों को करीब करो और अपने कैरेक्टर और अपने अखलाक से उनको मुतासिर करने की कोशिश करो। एक और चीज़, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम की इयादत करते थे। जायज़ है कि कोई गैर मुस्लिम दोस्त आपका, कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी आपका अगर बीमार होता है, जायज़ नहीं बल्कि चाहिए मुझे और आपको जाएं और इयादत करें। जाएं, इयादत करें, शिफा की दुआ करें, और कोशिश करो शिफा की दुआ के साथ साथ हिदायत की दुआ भी मिला के कर देना। समझ रहे? आपको जो मशहूर हदीस है, सहाबा दम करे, किसको दम करे? सहाबा ने जिसको दम किया था ना, एक सहाबी ने सूरह फातिहा से, एक गैर मुस्लिम कबीले का काफिर सरदार था वो, जिसको सांप ने डस लिया था और दौड़े दौड़े सहाबा के पास आए थे। सफर में थे उस वक्त। सहाबा, है तुम में कोई दम करने वाला? एक सहाबी ने कहा मैं करूंगा। गए, 3 दिन पढ़ा और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा खजाना है, खजाना। समझने की ज़रूरत है सूरह फातिहा को। सूरह फातिहा दौलत है, ये बहुत बड़ी दौलत है। सहाबी समझ गए थे, हालांकि उनके पास पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, पहले से कोई हदीस नहीं थी कि सूरह फातिहा में शिफा है। उनके अपनी इज्तिहाद से उन्होंने कहा कि सूरह फातिहा पढ़ के मैं दम करता हूँ, शिफा हो जाएगी। 3 दिन पढ़ के दम किए, शिफा हो गई। और खुश हो के बकरियों का इतना बड़ा रेवड़ दिया हो। इसी हदीस को रख के आजकल ये इलाज उलाज करने वाले दुकान खोल के बैठे हैं। समझ रहे हैं? यह हदीस दुकान खोलने की दावत नहीं देती है। हदीस का पूरा पस मंज़र अगर देखो ना, हदीस का क्या है, अरबों की, खैर उसमें जाना नहीं, वक्त कम है, ठीक है। कहना ये गैर मुस्लिम को दम किए, तो लिहाजा
अगर कोई गैर मुस्लिम बीमार है, आपका पड़ोसी बीमार है, गैर मुस्लिम दोस्त बीमार है, जाओ इयादत करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, अभी जिस नौजवान का तज़किरा हुआ, खिदमत गुजार था, वो बीमार हो गया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन तशरीफ़ ले गए और जाके देखा तो उसकी हालत बहुत गैर थी। आपको लगा कि बस शायद रूह चंद मिनटों में इसकी रूह कब्ज़ होने वाली है। बाप भी सिराने बैठा था उस नौजवान का, प्यारे नबी भी बैठे हैं। प्यारे नबी को उसकी आखिरत की फिक्र हुई। प्यारे नबी ने फौरन उस नौजवान को कलिमे की तलकीन की कि कलमा पढ़ लो। प्यारे नबी ने जैसी कलमे की तलकीन की, बेटा बाप को देखने लगा, क्योंकि बाप यहूदी बाजू ही बैठा था। अब चूंकि बेटे की आखिरी लम्हात थे, बाप ने भी बेटे के जज्बात का लिहाज रखा, कहा अति अबुल कासिम, अबुल कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी, कहा कि अबुल कासिम की बात मान जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। ये कहने की देर थी, उस नौजवान की ज़बानी कलिमा निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इधर कलिमा निकला और इधर चंद ही मिनटों में उसकी रूह कफ़से उनसुरी से परवास कर गई, उस नौजवान का इंतकाल हो गया। प्यारे नबी को इस बात का गम न हुआ कि आपका खिदमत गुजार दुनिया से चल बसा, आपको इस बात की खुशी हुई कि मरने से पहले कलिमा पढ़ के नारे जहन्नम से बच गया। आप वहाँ से ये कहते हुए निकले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जिसने मेरे ज़रिए से इस नौजवान को जहन्नम की आग से बचा लिया। पता चला गैर मुस्लिम बीमार हो उसकी इयादत कर सकते हैं और करना चाहिए, बिजनेस कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं गैर मुस्लिम के साथ। और इससे बड़ी बात क्या है, प्यारे नबी का जब इंतकाल हुआ, प्यारे नबी की जब वफात हुई, तो आप जानते किस हाल में हुई? आपने एक ज़िरह रहन में रखकर एक यहूदी से कर्ज लिया हुआ था। अल्लाहु अकबर, सहाबा कितने नहीं थे कर्ज देने के लिए। प्यारे नबी उम्मत को बताने के लिए, उम्मत को सिखाने के लिए, हम जैसे माइनॉरिटीज के लिए दर्स देने के लिए कि जब एक मुसलमान नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के दरमियान रहे, उसके मामलात नॉन मुस्लिम के साथ कैसे होने चाहिए। आपका इंतकाल हो रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहन ज़िरह पे रखी हुई है, रहन पे रखी हुई आपकी ज़िरह, और उस यहूदी से आपने कर्ज लिया हुआ है। अल्लाह अल्लाह, क्या अखलाक है। आप देखिए गैर मुस्लिमीन के साथ ताल्लुकात की जो नौइयतें हमें हदीसों में मिलती हैं, सीरत की किताबों, उसमें बहुत बड़ा पहलू यह भी है भाई, सुनिए ये बहुत क्या है। गैर मुस्लिम जो कभी आप पे एहसान किया हो,